नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो बीएससी के इंडेक्सेशन पार्ट की तरफ देखा जाए तो 500 कंपनी के लिस्ट में इसका भी एक नाम आती है। और जो कंपनी है वो अपनी फार्मास्यूटिकल में अलग अलग फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली प्रोडक्टिविटीज पे कंपनी कामकाज करती है। कंपनी का नाम है नेटको। नेटको की यदि बात किया जाए तो नेटको की प्रोडक्टिविटीज में जो इनके पास बिजनेस मॉडल है उसको लेकर कंपनी क्या क्या चीजें शामिल करती है, क्योंकि किसी भी स्टॉक को समझने से पहले इसके बिजनेस को समझना जरूरी है। बिजनेस मॉडल में कहती है कंपनी जो फॉर्मुलेशन का कामकाज एपीआई हो या कॉन्टैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज हो या फिर क्रॉप हेल्थ जो साइंस है उस पर भी कंपनी का कारोबार रहा है। और इनका ये विजुअल्स और इनोवेशंस की बातें शामिल करता है। यदि इंडस्ट्रियल की बात इनोवेशन की बात करें मार्केट को लेकर देखा तो इनका पास मार्केट में इंडियन मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट है। आमतौर पे जितने भी अ, इस तरह की कंपनियां शामिल है ना जो कि फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करती है वो ज़्यादातर कंपनियां में जो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है वो भी कंपनी करती दिखती है। एक नज़र मैं थोड़ा सा अपनी कैमराज को आपके सामने इंक्लूड कर देता हूँ। निचले वाले बॉटम को लेकर के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और फिर थोड़ा सा कैरी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्शन जो है थोड़ा सा और भी बेटर हो सके, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। और जो बेसिकली मेरा जो डेटा बेस होता है वो सब लाइव होता है, इसलिए मैं किस एडिटिंग वगैरह को झंझट रखता नहीं हूँ। जो होता है जो ऐसे बोलता हूँ वैसे ही आपके सामने में प्रेजेंट करता रहता हूँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी की बिजनेस मॉडल से लेकर के मार्केट की। अब यहाँ पे नेटको को लेकर के देखा जाए तो आज यदि हम इसको कंपेयर भी करेंगे कुछ कंपनी से हमने लिस्ट आउट किया है, उसमें आपकी चर्चा भी कर देता हूँ। लिस्ट आउट करने के लिए मैंने नेटको फार्मा को हमने डॉक्टर रेड्डी से, सिप्ला से, मैनकाइंड फार्मा से और सन फार्मा जैसे दिग्गज कंपनियों से उसको स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपेयर करने की कोशिश किया है। और साथ में फंडामेंटल के उन पार्टों को कंपेयर करेंगे जहां पे हम बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो मार्केट में प्रॉफिट का आंकड़ा होती है वो आखिर कितनी परसेंट कौन कमा पा के सेविंग करती है वो भी देखने की कोशिश। सबसे पहली चर्चा करते हैं इसकी चार्ट ग्राफ को। नेटको फार्मा की हम बात करें तो इसकी चार्ट ग्राफ में पिछले हम 5 साल के चार्ट ग्राफ को निकाले हैं। इसमें हायर से लोअर साइड के लिए देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि मार्केट बहुत बड़ी गिरावट में नहीं है आज भी। यदि मार्केट यदि बहुत ज्यादा गिर गया हो, डिमांड आज भी इसकी बनी हुई है। हाँ, डिमांड में एक टाइम फ्रेम के लिहाज से कई बार कुछ चीजें अप और डाउन क्रिएट हो जाती, लेकिन ओवरऑल आज की यदि हम बात करेंगे तो मार्केट में आज तो उछाल क्रिएट करती दिखी, लेकिन उसको हम नजरअंदाज करते क्योंकि हमें वो तो दिन डेली का अपडेट होता है। मार्केट कई बार 2% चलना है, 2% गिरना है, लेकिन क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लेकर बिजनेस कैसा कर रहा है कंपनी उसको जानने की कोशिश। देखिए, नेटको फार्मा की हम बात करें तो इनके कुछ समरी डेटाबेस ये कहता है कि बुक वैल्यू से अभी तक जो है प्राइस 316% जंप कर चुका। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू इसका काफी अच्छा है, 960 के आसपास की बातें कहती है, जबकि हायर टू हायर की इसका स्टॉक प्राइस करीब करीब 1600-1700 के आसपास तक गई थी, लेकिन बाद में लुढ़क के 800 रुपये पे आ गई थी और आजकल 1200 के आसपास चलती दिख रही है। लेकिन जो 800 की प्राइस है वो ढुलक के नहीं आई थी, ये पिछले साल की प्राइस की बात कह रही है। कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल 50% से थोड़ा सा कम का आंकड़ा साझा करती है। वहीं पे जो इंडस्ट्रियल की पी है उसके लिहाज से देखेंगे तो ये कंपनी पूरे के पूरे जगह खाली है। क्या खाली है? स्टॉक की दुकान बिल्कुल खाली है। जहां पे अर्निंग पर शेयर के मुताबिक 109 रुपये यदि कमाती है तो इसके लिहाज से केवल 11 टाइम्स का भीड़ इस कंपनी में दर्ज करती है, जबकि ये अपने बिजनेस मॉडल में ओवरऑल पता है कितनी परसेंट कमाई को सेव करती है? 41% कमाई को सेव करती है जो भी बिजनेस कर रही है, जिसमें कि हमने रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी इंक्लूड कर दिया। अब आते हैं सवाल जो क्या 41% की सेविंग के पीछे मार्केट की कुछ रिस्क फैक्टर भी है? बिल्कुल हो सकता है जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जहां आरओसी की आंकड़ा देखा है तो 25 से 30% दर्ज करती है, तो वहीं पे
डेट टू इक्विटी के मामला काफी छोटा सा है, करंट रेशियो के नंबर काफी हाई था, तो मुझे एक डॉट लगा कि शायद हो सकता है मार्केट में इनकी आउटस्टैंडिंग पार्ट बहुत ज्यादा। अब देखिए, मैंने अभी रिजल्ट स्पेसिफिक कोई बातें शामिल नहीं किया हूँ। यदि रिजल्ट की बातें अभी इस जो क्वार्टर हमारा चल रहा है, यदि दिसंबर वाले पीरियड का रिजल्ट आया होगा इसका, तो उसके लिहाज से 3-4 डेटा बिल्कुल बेकरार हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये सारे डेटाबेस कहाँ से बिलोंग करती है? इनकी हकीकत से बिलोंग करती है, और वो हकीकत अभी आएगा नहीं, केवल इनकम सोर्स जनरेट करके दिखाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं जी कैसा है इनका पिछले का परफॉर्मेंस लेवल से लेकर के मार्केट की चहल पहल की। अब आती है सवाल, क्या कंपनी को लेकर के जो बिजनेस मॉडल रहा, उस बिजनेस मॉडल से कैसा अवलोकन किया जाता है। देखिए, ईयर एंड ईयर बेसिस की हमने सेल्स से लेकर के अदर्स ऑफ इनकम को भी देखा, तो समझ में आई कि कंपनी साल दर साल में ग्रोथ हासिल कर रही है। 2024 तक का आंकड़ा है। उसके बाद जो क्वार्टरली डेटाबेस सामने आया, कल के आया, उसमें देखा गया कि मार्केट जिस हिसाब से क्वार्टरली ग्रो कर रही, ईयरली ग्रो कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंगली क्वार्टरली ग्रो भी आंकड़ा दर्ज करती दिखी। लेकिन सितंबर वाले में क्यू और क्यू के मुताबिक थोड़ा सा डिक्रीजिंग रेशियोज दर्ज करती दिखी, लेकिन वाई वाई में जंप करती। इसी लिहाज से अब पिछले 5 साल की चार्ट ग्राफ को देखा तो मार्केट अच्छी खासी पुल बैक करती दिखी। और पिछले 1 साल के दौरान की बात कर जाए तो सितंबर वाले जिस हिसाब से रिजल्ट का पॉइंट में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती निकल के आई थी, उसी के लिहाज से मार्केट यहां भी रेशियो के मुताबिक गिरता दिख रहा था। और मार्केट कई बार चलता भी है, कई बार गिरता भी है, तो ये आमतौर पे चलती है। इसमें टेक्निकल ट्रेंड, इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स काफी सारे होते हैं जिसको यूज करके आप ये समझ पाएंगे जो आखिर ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। लेकिन जब वो सिचुएशन आएगा तो कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं स्टॉक मार्केट इज रिस्क, 100% गारंटी तो है नहीं। अपनी गोल्डन रूल अप्लाई किया तो मार्केट में सस्टेन किया, नहीं किया तो मार्केट से बर्बाद। आइए, मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक की ये बातें बिल्कुल ही शामिल नहीं कर। अब आते हैं सवाल, क्या इसको लेकर कैसा आंकड़ा रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस। तो हमारी लर्निंग काफी डीपली होता है, हर एक पहलू को छीलने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सेल्स के नंबर को देखा जाए तो कह सकते हैं ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्रोथ है लगातार बढ़ रही है परफॉर्मेंस लेवल। प्रॉफिट का नंबर काफी अच्छा खासा दर्ज करती है। वैसे ही स्टॉक जो सीजीआर डेटाबेस है वो भी लगातार जंप कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको लगातार सपोर्ट देने के क्रम से बनी हुई दिखती है। अब सवाल था कि क्या इनका जो रिजल्ट था उस दिसंबर तक तो था या नहीं था। कहते हैं अभी तक सितंबर तक का था। इसके लिहाज से जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग पार्ट था 31% था, और प्रॉफिट के लिहाज से आउटस्टैंडिंग पार्ट केवल और केवल 74% किया टच करती। नेक्स्ट बात कहती है, इसको लेकर कि जब देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम का रेशियोज क्या है और इंटरेस्ट का वर्डन क्या है। तो कहते हैं कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन से ये 52% तक की कमाई को सेव करती है कंपनी, तो इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी काफ़ी अच्छा खासा दर्ज करती दिखती है। तो इसके लिहाज से जब हम इनकी रेशियोज को देखा जाए तो वो कहता है 100 दिन, 109 दिन, 4 महीने की टाइम फ्रेम मान लेते हैं। जब 4 महीने की टाइम फ्रेम मान लिया जाए तो कंपनी में 208 करोड़ की कर्ज रहा, और इस सारे कर्ज के पैसे की, रिजर्व के पैसे को, कैपिटल के पैसे की यूटिलाइजेशन की बात किया जाए तो कंपनी दर्ज करती है कहां पे, यहां पे आकर, जहां पे करीब 2500 करोड़ का फिक्स एसेट्स हैं, बाकी वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है, अदर एसेट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यू दर्ज कर, मतलब यहां तक इनकी जो पोजीशंस था वो क्या है, अच्छी दर्ज करती है। जिसके लिहाज से रिस्क फैक्टर तो बिल्कुल ही नहीं कहता है, भले ही एक स्टॉक में फिलहाल मार्केट गिरता नजर आए, जबकि इनके रिस्क पीयर्स के मुताबिक फंडामेंटली स्ट्रेटजी की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जहां पे शन फर्मा सिप्ला जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी जैसे कंपनी,
मैनकाइंड फार्मा, जैदू जैसे कंपनी शामिल है, लुपिन जैसे कंपनी भी शामिल है, उनकी रफ्तार के आगे जो इनका रफ्तार है प्रॉफिट को लेकर के वो काफी तगड़ा है। सोचिए, जहां सन फार्मा केवल 21% कमाती है, सिप्ला केवल 17% कमाती है, वहां पे जो ये कंपनी है नेटको फार्मा वो 41% की सेविंग करती है अपने ऑल ओवर इनकम सोर्स इंक्लूड कर, तो प्रॉफिट करते हैं। तो ये इनके लिए एक अच्छी बातें शामिल दिखती है कंपेरिजन टू द बाकी। अब आखिर एक सवाल आता है कि परफॉर्मेंस लिहाज से किसका कितना परफॉर्मेंस है मार्केट को लेकर के। तो देखिए, निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि प्रमोटर के पास करीब 49% की होल्डिंग है और जो आज से नहीं बहुत पहले से चलती आ रही है। एफआई की होल्डिंग 17%, डीआई की होल्डिंग 5%, आम पब्लिक के पास होल्डिंग 26% की आंकड़ा टच करती है। ऑलमोस्ट करीब कह सकते हैं कि 3.5 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। और ये भी देखा जाए परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो जहां सेगमेंट वाइज में जो इनकी कंपनी है वो अपने निवेशकों को डिविडेंड भी पे आउट करती है। और इसी साल की बात करूं तो करीब करीब कह सकते हैं कि ₹1.25, ₹3 और ₹1.5 डिविडेंड पे आउट कर चुका है 2024-24 में। अब 25 है तो 25 के फरवरी से डिविडेंड का दौड़ चालू हो जाएगा दोबारा, ऐसा आंकड़ा कहता है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस लेवल कहता है। जबकि इनको यदि आप हेल्थ केयर की इंडेक्सेशन पार्ट से भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू सेंसेक्स पार्ट, उसके लिहाज से पिछले कुछ पीरियड में तो अच्छी खासी जंप दर्ज करती दिखी है, लेकिन कुछ पीरियड में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बिकवाली का प्रेशर भी था और वो एक टाइम फ्रेम की बातें शामिल कर। अब आते हैं कंपैरिजन करते हुए, नेटको को यदि कंपेयर किया हमने 4-5 कंपनी जिसमें डॉक्टर रेड्डीज हो, सिप्लाज हो, मैनकाइंड फार्मा हो, सन फार्मा जैसी कंपनी शामिल हो, तो पिछले 5 साल की ग्राफ के मुताबिक जो सबसे रेस में भागने वाली कंपनी थी उसका नाम था सन फार्मा, जिसमें 300% की मूवमेंट हुआ। फिर सेकेंड नंबर इज द सिप्ला, थर्ड नंबर इज द डॉक्टर रेड्डीज, फोर्थ इज द रेडको, 145 इज द फार्मा मैनकाइंड फार्मा। पिछले 1 साल के डेटाबेस के ट्रेंडिंग के मुताबिक जो ग्राफ लेवल दर्ज करती दिखी उसमें लाजवाब का ग्रोथ लेवल देखने को मिला, उसका नाम था नेटको फार्मा। इस कंपनी की हमने डिटेल स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन लगातार अच्छी थी, मार्केट की डिमांड अच्छी रही, जबकि आज भी दूसरे कंपनी के कंपैरिजन वैल्यूशंस आज भी कम दिखता, आज भी कम दर्ज करती दिखी। ये हमने कुछ पहलू को जानने की कोशिश किया, तो सिंगल से एक गोल्डन रूल हम क्यों नहीं डिस्कस करते हैं। वो ये कहता है कि जब भी मार्केट में आप हों, अपनी ग्रोथ मुताबिक, अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपनी डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि कैपिटल को भी बचाना है और कैपिटल से पैसे भी कमाने हैं। दोनों तरफ की एंगल को सोच करके उसमें एक्सपेक्टेशन बनता है तो फिर प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। लॉस होती हुई चीजों को एसएल के साथ निकालना ही सदुपयोगी की बात है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और एजुकेटेड लगा हो तो फिर आपको इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स।